हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। माय नेम है संसार एंड आज हम यूपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज बिहार जो हमारी चल रही है उसी के हम 12-13 तारीख के जो बचे हुए पीवाईक्यू हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका पिछले पार्ट में मैंने आधे डिस्कस करे थे और जो बाकी आधे बचे हुए हैं वो इस वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पीवाईक्यू बचे हैं और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं इसमें हिस्ट्री और मिसलिनियस कवर करा रहा हूँ। मिसलिनियस से बच्चे बहुत डरते हैं और हिस्ट्री से बहुत डरते हैं कि ये कैसे याद होगा, या मिसलिनियस में हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इसमें कैसे पूछेंगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे डाउट, वो सारी दिक्कतें मैं आपकी इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये कौन सी है? ये 12 और 13 तारीख 2021 की, नवंबर की, उसकी पीवाईक्यू की सीरीज़ है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, वो मैं धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा। आप फिलहाल पे ये देखें जो आधा पार्ट बचा हुआ था वो वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हरिहर इन बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब की? आंसर है 1336 में, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा है। इस बार टफ पूछेंगे, क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई हो गया है, ठीक है। तो वो पूछ कह सकते हैं इससे सिमिलर क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपके वही डर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन में आते हैं इसकी क्रोनोलॉजी। भाई इस बार मान लो ये पूछ लिया विजयनगर की स्थापना कब हुई, वो है 1336 में। अब पूछेंगे आपसे क्रोनोलॉजी, बताइए ये जो इसकी ये चार डायनेस्टी थी इनकी क्रोनोलॉजी क्या है? तो इनकी क्रोनोलॉजी है संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडु, ठीक है। सेम इसी प्रकार में इस टाइप से इनकी क्रोनोलॉजी, ये डायनेस्टी हैं, रूलर्स के नाम नहीं है, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह जाते हैं, वो हैं ये। तुलुवा डायनेस्टी के थे कृष्णदेव राय। पूछ सकते हैं कृष्णदेव राय बताइए कौन सी डायनेस्टी के थे? वो थे तुलुवा डायनेस्टी के। कब से कब तक? 1509 से 1530 तक। इनके राज्य में कौन वो आया था, ट्रेवलर आया था? वो था डोमिनिगो पीस। माफ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन को। इसको पेस भी कहते हैं, पीस भी कैसे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। ये कौन था? ये पोर्चुगीज था, ना फ्रेंच ना डच। कौन था? पोर्चुगीज, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, इन्होंने एक किताब लिखी थी अमुक्त माल्यदा, ठीक है। पहली बात तो इसका नाम रट लीजिएगा, पूछ लें तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तेलुगु में लिखी थी और इन्होंने खुद ने लिखी थी, किसी और से नहीं लिखवाई थी। यही फंसाता है, तेलुगु में लिखी थी या तमिल में लिखी थी। बच्चे पहली बात तो यही मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते ये कहाँ के राजा थे, मतलब कौन से रीजन में ये राजा थे। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तब समझ में आता है कि ये तेलुगु है या तमिल है। तो ये ध्यान रखना ये तेलुगु है, ठीक है। और क्या है? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या है? तेलुगु पोएट थे, टोटल 8 पोएट थे इनके राज्य में, उनका ही नाम अष्टदिग्गज है। वो कौन कौन से थे वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो और ज़्यादा हाई लेवल के लिए आता है, ठीक है। वैसे मैं कराऊंगा जब विजयनगर एम्पायर पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि वो 8 कौन कौन से पोएट थे जो इनके राज्य में थे, उनको अष्टदिग्गज किन किन को कहते हैं, उनका नाम क्या है, ठीक। तीसरा और ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो है बैटल ऑफ तलीकोटा। ये क्या है? ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। इसमें क्या हुआ? इसमें 4 सुल्तान जो थे, बीजापुरी सुल्तान थे ना, मतलब 5 भागों में डिवाइड हो गया था एम्पायर। तो उसमें से 4 सुल्तान वर्सेस राम राया। राम राया कौन थे? सदाशिव राय के मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्हीं की डायनेस्टी विजयनगर में, ठीक है। इसमें 4 सुल्तान जीत गए क्योंकि ये कंबाइंड फोर्सेस थी, इनके खिलाफ लड़े थे, राम राय मारे गए, इनको हटा दिया गया, ठीक है। मुस्लिम वॉन हुए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ये सारी कहानी विजयनगर की। अब आगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर रिवेलियन के ऊपर। गदर रिवेलियन के ऊपर कि ये कहाँ स्टैब्लिश हुई, ठीक है। ये तो यूएसए में हुई, ये तो पूछ लिया। अब लौट के ऐसा सिंपल तो पूछेगा नहीं। अब क्या पूछेगा, बताइए इसकी डेट क्या है? डेट है 15 जुलाई 1913। मेनली आप 1913 याद रखें, 15 जुलाई को चाहे याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन ईयर जरूर याद रखें 1913, ठीक है। कहाँ हुई थी? एस्टोरियो ओरिगोन में। देखो, कई बार किसी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि सीधे सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ है, ये एस्टोरियो ओरिगोन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन इनिशियली यहाँ हुआ था इनके एस्टेब्लिशमेंट, बाद में ट्रांसफर यहाँ हो गया, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में बना दिया गया, ठीक। लीडर कौन थे? लाला हरदयाल। ये बहुत जरूरी है। इस बार सिर्फ नाम पूछा है, मतलब पिछली बार नाम पूछा था, इस बार लीडर का नाम पूछ सकते हैं। शुरुआत में इसको क्या कहते थे? हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये अननोन फैक्ट है। अननोन फैक्ट मतलब नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, और जो चीज़ नॉर्मली नहीं पता होती पेपर वही आपसे पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे कह लें रिवॉल्यूशन जो हुए थे, या पार्टी कह लें, रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कह लो आप इनको, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ के? एब्रॉड। एब्रॉड मतलब बाहर की, विदेश में। तो इंडिया हाउस लंदन में इसकी स्थापना हुई 1904 में, ठीक है। इसके कौन लीडर थे, किसने स्थापना करी? वो थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इतना आप याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन इतना जरूर याद रखना, ये इंडिया हाउस लंदन में इस्टेब्लिश हुआ, 1904 में हुआ। अभिनव भारत भी लंदन में हुआ, लेकिन 1906 में हुआ। अभिनव भारत तो आपको याद होगा ना, कि वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और कौन कौन सी? देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दो हैं। पहली जो कैलिफोर्निया में हुई 1907 में, दूसरी 1914 में जर्मनी में। इसका डिफरेंस क्या है? इसके डिफरेंस है लीडर का। लीडर जो 1907 कैलिफोर्निया वाले थे वो थे तारकनाथ दास, और 1914 जर्मनी में किसने की? वो थे लाला हरदयाल वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ये दो थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ।
देखो सिमिलर क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है। देखो इसमें IGTV पूछ लिया, इंस्टाग्राम टीवी, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। इंस्टाग्राम टेलीविजन, IGTV, IG से इंस्टाग्राम और टीवी से टेलीविजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया, उसमें फेसबुक वॉच पूछा था, मतलब फेसबुक और वॉच। ठीक है, फेसबुक वॉच पूछा था या वीडियो करके कि आप किस पे देखते हैं, वो था फेसबुक वॉच। ठीक, ये सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता है। और इसी तरीके से आपको ये देख के समझ में आएगा कि इस बार किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये कौन सा है, ये है डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक, तो मालवेयर अटैक है भैया। ये तीनों कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, फिशिंग और प्लेजरिज्म, ये सब क्या है, ये क्राइम है। ठीक है, और ये मालवेयर क्या है, ये अटैक है, वो भी साइबर क्राइम अटैक है। ठीक है, क्राइम ये भी है, क्राइम ये भी है, साइबर मतलब ये साइबर क्राइम में आता है। ये ऐसे हैं जैसे धोखाधड़ी देना, चोरी कर लेना, साहित्यिक चोरी, समझते हो, मतलब आपका आइडिया, मतलब आपके नाम पे किताब है, किसी और ने चुरा ली, वो अपने नाम से छाप दी, और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ये है। तो ये सब, ये भी चोरी हैं और ये भी क्राइम है, दोनों क्राइम में ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कौन सा है, वो देहरादून में है। ये एक फैक्ट है, कभी ना कभी ऐसे ना ऐसे एक दो फैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा जिसका कोई सिर उधार नहीं होता। लेकिन भाई ये क्या कर सकते हैं भाई, पेपर तो पेपर है, थोड़ा बहुत तो आपको टफ देगा ही ना, बिल्कुल इजी इजी कैसे दे देगा। हो सकता है इस बार इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल पूछ ले, अगली बार कुछ और पूछ ले, कोई और स्कूल पूछ ले, कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, कहाँ है, जैसे UPGK में पढ़ते हैं अपने लोग, बहुत सारे उसमें मतलब इस्टेब्लिशमेंट हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वो अक्षय यादव सर करा रहे हैं, उनको देखना, उसमें समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू इंट्रोड्यूस द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल 2020, पेपर कब हुआ था, 2021 में। तो 2020 का पूछना जाहिर सी बात है। आप करंट अफेयर में ये पढ़ के जाएं, इस बार के भी, कम से कम पिछले 1 साल का आप करंट अफेयर पढ़ के जाना। बिना करंट अफेयर पढ़े आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मतलब कौन से मिनिस्टर ने कौन सा बिल पेश किया। उस टाइम पे ये बहुत न्यूज़ में था, इस वजह से इनका नाम न्यूज़ में था, तो इसके ऊपर सवाल पूछना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार का भी बजट पेश हो चुका है, अभी कोई तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पिछली साल के बजट पे, जो पिछली साल का बजट था ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो पेपर बहुत नज़दीक आ गया, बजट अभी रिलीज हुआ है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने का बहुत रेयर केस है। बना तो बना, बना नहीं बनेगा, लेकिन पिछले साल के बजट के ऊपर से एक क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इस बार इसमें इन्होंने क्या पूछा कि फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड किसके पास होते हैं, वो है NCRB के पास, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। इस बार आपसे और टफ करके क्या पूछ सकता है, वो है CBI कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, तो वो भैया स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसमें है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर आती है, तब इस्टेब्लिश हुई थी। क्रिएटेड स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है, ये एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, उसके द्वारा ये बॉडी बना दी जाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं, NCRB क्या हो सकता है, इस बार यही पूछ ले भाई। इस बार तो नहीं पूछा कि किसके पास थी, पिछली बार 2021 में ये पूछा कि किसके पास थी, मतलब किसके पास होती है, किसका काम है ये। इस बार ये पूछ सकता है कि NCRB कैसी बॉडी है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर से बनाई जाती है, कोई पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होता, कोई एक्ट नहीं बनता, ये सिंपल एक ऑर्डर जारी करा और बना दी गई। ठीक है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टेट लेवल एग्जाम में, वन डे लेवल एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, 1986 में बनी थी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका अंदाजा लगाने के लिए कि हम कैसे अंदाजा लगाएं, क्या पूछ सकता है। इसकी जैसी और भी बॉडी होती हैं, जैसे ये तो 3-4 हैं, NIA है, और ये क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये मैंने बता दिया एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और 1970 में स्टैब्लिश हुई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक, NIA स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2008 में स्टैब्लिशमेंट हुआ इसका, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। कुछ और रह जाती हैं, जैसे कि CVC क्या है, ठीक है, और CIC क्या है। इस टाइप की बॉडी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार पूछती हैं वन डे एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगेन वही देखो, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सेंट्रल जू अथॉरिटी किसके अंडर है, वो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात तो ये कब क्रिएटेड हुई, क्वेश्चन पूछा था 1992 में। ठीक है, और किसके अंडर आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आती है। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका, स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हो सकता है इस बार आपको वो स्टेटमेंट बेस दे दे, स्टेटमेंट बेस में ये मिनिस्ट्री का नाम गलत दे दे, कोई और दे दे, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही दे दी उसने, तो अब मान लो आप बोथ करेक्ट लगाया है, ये मतलब ये तीनों दे सही दे दी, तो स्टेटमेंट तीनों सही लगाया है आप, तो यहाँ गलत हो जाएगा और आप माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट क्या है, मॉक सर ने भी बताया है, दोबारा समझ लीजिए। ये वही है कि एक्सीडेंटल क्लेम नहीं देता,
ये क्या क्लेम देता है, हजार्डस सब्सटेंस के ऊपर। अभी मैं इसमें भी नीचे दिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है। 2 बार रिपीट तो ये यही हो गया, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इसमें, और मोहक सर ने बताया था उसमें, पिछली वीडियो मैंने बताया उसमें भी 3 बार रिपीट हुआ। ठीक है, क्या है, एक्सीडेंटल क्लेम नहीं है, हजार्डस सब्सटेंस पे क्लेम देगा। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसका कारण था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये कब हुई, 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस बार, कि कौन सी गैस लीक हो गई, वो थी भैया मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से कई हजारों लोग मारे गए। कौन सा प्लांट था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अभी क्वेश्चन में नीचे दिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन किस हिसाब से पूछते हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। किसी बच्चे ने जरा सा भी दिमाग लगा के पढ़ा होगा ना, जरा सा भी PYQ देखा होगा, तो उसको ध्यान में आ गया होगा, बल्कि नाम से समझ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया भैया आर्य समाज ने। आर्य समाज के फाउंडर और लीडर कौन थे, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आप रट लें इनको, इनको और ये 3 जो नाम और लिखे हैं। ब्रह्मो समाज किसने करा, राजा राम मोहन राय। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन थे, दादा भाई नारोजी। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले। और ऐसे तो ये तो 3-4 हैं, इनके जैसे और जन कितने हैं। तो ये जो एसोसिएशन वाले हैं ना, ये जितनी पार्टी वाले हैं, जितना इन्होंने समाज वगैरह फाउंड किया था, इंडियन रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस जो होती हैं, वो सब आप रट के जाना। हो सकता है तो मैं करा दूंगा, एक वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें थोड़ी वो लेंथी वीडियो होगी, जिसमें मैं सारे ये रिलीजियस मूवमेंट, सिविल रिवॉल्ट और ट्राइबल रिवॉल्ट वगैरह ये सब मैं कराऊंगा उसमें। उसमें हो जाएगा ये सब किस में आते हैं, ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने आत्मीय सभा भी करी और ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। राधाकांत देव थे, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना करी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। कब करी, कैसे करी, वो सारी कहानी मैं अपनी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक बड़ा टुच्चा सा सिंपल सा क्वेश्चन, कि भैया 1 GB में कितना होता है। 1 GB बचपन से अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है, वो है 1024 मेगावाट। ठीक है, छोटी छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, इतना तो पता ही होगा। देखो सिमिलर क्वेश्चन इसके जैसा क्या बना था, ये तो पूछ लिया कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी कौन थे, जिनका नाम, जब यूपी का नाम बदल के रखा गया तो उस टाइम गवर्नर कौन बने उसके बाद, वो थे श्री हरमोश जी फिरोज मोदी। मोदी जी यहाँ भी आ गए। ठीक है, खैर ये वो मोदी नहीं है जो अभी के मोदी हैं, ठीक, इतना ध्यान नहीं। ये ध्यान रखना कि यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी का नाम चेंज हुआ कब। वो डेट थी 24 जनवरी 1950। अगर एग्जैक्ट डेट दे देना तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कि मान लो दे दी 24 जनवरी या 24 फरवरी 1950 की जगह 1949 कर दिया, या 1951 कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेट बिल्कुल आप रट लें, याद कर लें। और इम्पोर्टेंट क्या है, 24 जनवरी को ही हम यूपी दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि फाउंड ही इसी दिन हुआ, मतलब नाम ही इसी दिन रखा गया। खैर तो पहले से भी ये था, लेकिन पहले क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस। बदला नाम कब, 24 जनवरी, इस वजह से इसको हम यूपी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हुआ। पहली फीमेल गवर्नर कौन थी यूनाइटेड प्रोविंस की, वो थी सरोजनी नायडू। कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ठीक है, ये फीमेल गवर्नर, दरअसल आजकल ना सरकार भी बड़ा इस पे क्या कहते हैं जोर दे रही है, फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे, फीमेल के राइट्स पर। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार ये नाम पूछ लिया, इस बार ये पूछ लें कि यूनाइटेड प्रोविंस में पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। आनंदीबेन पटेल जो हैं, वो सेकंड गवर्नर हैं यूपी की फीमेल। वैसे सेकंड गवर्नर नहीं है, फीमेल सेकंड गवर्नर हैं, वो हैं आनंदीबेन पटेल। कब से, 2019 से। और अगर वो उसमें पूछे कि उत्तर प्रदेश की, तब ये फर्स्ट पे आ जाती। ठीक, इतने पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन पे। ये क्या है भैया, कब साइन हुआ। पहली बात तो ये कि एंटर कब फोर्स में आया, वो है 1975 में आया। ठीक है, साइन कब हुआ था ये, 19 मतलब साइन क्या हो, साइन ओपन फॉर साइन था। ओपन फॉर साइन का मतलब पेश कर दिया, लोग आए इसको साइन करें, अपने अपने हिसाब से पढ़ें और साइन करके जाएं। ठीक है, वो कब इस चालू हुआ, वो था 1972 में। इसने करा, फॉरम था यूएन, यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये इंडिया इज सिग्नेटरी, मतलब इंडिया ने इसको साइन कर रखा है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा, तब और आपने उसे सही लगाया है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा खासा सिंपल और आसान क्वेश्चन आप गलत कर आएंगे, यही गलती होती। ठीक है, ये है क्या, ये क्या है, बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन पर रोक लगाता है। ठीक, इतना है, वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है बायोलॉजिकल वेपन। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसका जैसा और कौन सी ट्रीटी है, इसकी जैसी और ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये क्या है, ये न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड पर कंट्रोल करने के लिए थी। जितने डेवलप्ड नेशन थे ना 5, उन्होंने ये ट्रीटी लॉन्च करी कि हमारे अलावा भैया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं करेगा, जिसके पास जितने हैं वो लोग उतने ही रखें, अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा।
कब ये लॉन्च हुआ? 1968 में। फोर्स में कब आया? 1970 में। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। अगर हो जाता तो पोखरण में जो हम लोगों ने टेस्ट करी वो कैसे हो पाती, या उसके बाद भी जो टेस्ट हुए वो कैसे हो पाती? यही कारण है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं बना। पहले से ही उनके दिमाग में थी ये बात कि भाई हम, आप लोग तो ताकतवर बन गए, और हम लोग क्या, हम लोगों को क्या होगा? हमारे तो सब तरफ आसपास दुश्मनी दुश्मन बैठे हैं ना। वो बात अलग है, मतलब अभी अपने लोग किसी ऐसे ओपन वार में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से दुश्मनी तो मानते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर के ऊपर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो झूठ है भैया। ठीक। हाँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है डेटा। डेटा क्या? FAO के अकॉर्डिंग, ये क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इसमें फर्स्ट रैंक है प्रोड्यूसर में। ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार है। कई बार इसमें बांग्लादेश को फर्स्ट दिखाया है पुराने डेटा में, लेकिन फिलहाल में प्रोड्यूसर में इंडिया फर्स्ट है, बांग्लादेश सेकंड है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार ये है। अगर अब आए तो यही लगा के आना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया ना भाई, कि बताओ भाई, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो घटना हुई वो है कहाँ? वो भोपाल में ही तो है। अभी ऊपर ही तो अपने लोग बात कर रहे थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। उसके कारण हमें क्या ज़रूरत पड़ी, कौन सा एक्ट पड़ी, ज़रूरत पड़ी, वो मैं अभी ऊपर आपको बता चुका। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डोमिनियन स्टेटस के ऊपर किसने दिया, क्या नाम था उन गवर्नर का? तो वो थे भाई लॉर्ड इरविन। कब दिया? 1929 में। हिस्ट्री ना ऐसे कहानी की तरह है। हर मतलब अगली कहानी, मतलब अगली घटना के पीछे कोई ना कोई कारण था पिछली घटना का। ठीक है। एक सिंपल आप ऐसे टाइमलाइन बना के चलोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगी। 1929 में डोमिनियन स्टेटस के ऑफर करा किसने? लॉर्ड इरविन। 1930 में हमने क्या डिक्लेयर करा? पूर्ण स्वराज। और क्या डिक्लेयर करा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों क्या हैं आपको पता होगा। नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च करें। मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, बनाऊंगा, तब उसमें बताऊंगा ये सारी चीज़। तब आपको पूरी एक इवेंट बताऊंगा, पूरी टाइमलाइन दूंगा कि ऐसे ऐसे ये हुआ, अगली घटना का ये कारण था, पिछली घटना से ये लिंक था। ठीक है। तो ये हमने कवर करी कब के? 12 और 13 तारीख की, 12 और 13 नवंबर 2021 की। इसके बाद के जो PYQ हैं वो मैं आपके सामने जल्दी हाजिर हूँ उनको लेके, मैं उसमें वो कवर कराऊंगा। ठीक है। मैं कवर क्या करा रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ही बताया है। मैं शुरुआत में बताया ना, मैं कवर कवर करा रहा हूँ ये हिस्ट्री एंड मिसलिनियस। हमारी प्रहार सीरीज चल रही है, आप वहाँ जाएँ, उसमें देखें, और सारे जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, वो आपको सारे सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। ये हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। आप इनको ज्वाइन करें, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट PYQ को लेकर, UPSI के हिस्ट्री और मिसलिनियस के। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।